हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टाइल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब कि संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ काउंटिंग्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्क्रीन पर जो काउंटिंग है वो जो स्टार्टिंग है उनकी 1 से हो रखी है, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। मतलब कि नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कोई भी पर्सन या स्टूडेंट जब भी काउंटिंग स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले वर्ड बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो अपनी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से नेचुरल जो नंबर होते हैं वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। सो गाइस, नेचुरल नंबर के बाद हम बात करेंगे होल नंबर के बारे में, जिसे हम पूर्ण संख्या के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जिनमें स्टार्टिंग में सबसे पहले 0 लिखा हुआ है। तो एक तरीके से होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनकी स्टार्टिंग 0 मतलब कि 0 से होती है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। होल नंबर के बाद अब हम बात करेंगे इंटीजर्स मतलब कि पूर्णांक के बारे में। इंटीजर्स नंबर, होल नंबर प्लस में नेगेटिव नंबर मतलब कि जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है, इन दोनों से मिलकर इंटीजर्स नंबर बनते हैं, मतलब कि पूर्णांक बनते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ नंबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें नेगेटिव नंबर भी शामिल है और 0 भी शामिल है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर भी शामिल है। तो इन नंबर को हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या के बारे में। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं 7 जो है वो एक तो 1 से कटेगा और दूसरा अपने ही टेबल से कटेगा, मतलब कि 7 से भी कटेगा। तो इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। एक तौर से हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो खुद से और 1 से कटते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 2 3 5 7 11 13 ये हमारे प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्याएं हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर के अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि नंबर 10 को हम 1 के टेबल से भी काट सकते हैं, और 10 के टेबल से भी काट सकते हैं, और 5 का टेबल है उससे भी कट सकता है, और 2 के टेबल से भी काट सकते हैं। मतलब कि इसको हम 1 2 3 4 टेबल से हम काट सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे और भी कुछ नंबर है, जैसे 4 6 8 9 10 12। ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर, जिसे हम हिंदी में सम संख्याएं भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं बताना, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल से कट जाते हैं या फिर 2 के टेबल में आते हैं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर, जिसे हम बोलते हैं विषम संख्याएँ। ये इवन नंबर के बिल्कुल अपोजिट है। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सारे के सारे क्या हमारे ऑड नंबर है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर, जिन्हें हम परिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि q = 0 नहीं हो सकता। रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि 1/3 2/4 7/2 ये एग्जाम्पल हमारे रैशनल नंबर के हैं। लेकिन अगर हमने एग्जाम्पल में ये लिख दिया 3/0 तो ये रैशनल नंबर के अंदर नहीं आता, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन में लिखा रखा है कि q = 0 नहीं हो सकता। सो गाइस, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर, जिन्हें हम अपरिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं।
इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इरेशनल नंबर को याद करने का तरीका है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब है कि जो ना ही पूरे पूरे कटे और ना ही बार बार वो रिपीट हो, मतलब कि उसको काटने का कुछ ना कुछ आता रहे। इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई। सो गाइज, पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पाई की जो वैल्यू हमें पता होती है 22/4, मतलब कि 22/7। वो पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्स वैल्यू होती है। पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो बार बार ना ही रिपीट होती है और ना ही वो पूरी तरह से कटती है। और जो भी नंबर रूट के अंदर होते हैं वो भी हमारे क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। सो गाइज, इस वीडियो का लास्ट नंबर है हमारा रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या के नाम से भी जानते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। मतलब कि अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े उन सबको मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे मिलकर रियल नंबर बनाते हैं।